कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना मन एक तूफान जैसा है जो बस कभी शांति नहीं होता। तो आज एक बहुत ही सरल सी कहानी के जरिए हम उसी शांति को पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्य समझने वाले हैं। चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन हमें सीधे कहानी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पे ले आती है। एक ऐसा मन जो शांत नहीं रह पाता और लगातार बस विचारों के बवंडर में फंसा रहता है। ये तस्वीर उसी उथल-पुथल को दिखाती है। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है मार्को, एक 24 साल का नौजवान जिसका मन हमेशा परेशान रहता है। पर असल में यह सिर्फ मार्को की कहानी नहीं है ना? ये हम में से बहुत से लोगों का अनुभव है। एक ऐसा मन जो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठता। तो देखिए, मार्को की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो या तो अपने गुजरे हुए कल की बातों में फंसा रहता था या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता था। वो कभी भी अभी में मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं पा रहा था, और यही उसकी लगातार बेचैनी की जड़ थी। और इस दिमागी उथल-पुथल का मार्को की जिंदगी पर बहुत गहरा असर हो रहा था। वो हर वक्त बेचैन और थका-थका महसूस करता, रातों को ठीक से सो नहीं पाता था, और हालत ये हो गई थी कि वो मुस्कुराना तक भूल गया था। इससे पता चलता है कि एक बेचैन मन हमारी पूरी जिंदगी को कैसे अपनी चपेट में ले सकता है। तो जब मार्को पूरी तरह से थक गया, उसने मदद लेने का फैसला किया। उसने एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में सुना था जो कभी एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे और अब एक शांत से गांव में रहते थे। मार्को के लिए ये एक नई उम्मीद की किरण थी। और इस सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। मार्को ने अपने मन की शांति को खोजने के लिए एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा की। ये दिखाता है कि वो अपनी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए कितना ज्यादा सीरियस था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जब मार्को उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिला तो उन्होंने उसे कोई लंबी चौड़ी सलाह नहीं दी, बल्कि एक बड़ा ही अजीब और अनोखा काम करने को कहा। अब देखिए, हिदायतें सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लग रही थीं, लेकिन शर्त बहुत मुश्किल थी। मार्को को पानी से लबालब भरा एक गिलास लेकर गांव के दूसरे कोने तक जाना था और फिर वापस आना था, लेकिन एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए था। मतलब इस काम के लिए पूरा का पूरा ध्यान और परफेक्शन चाहिए था। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिस रास्ते पर मार्को को चलना था वो बिल्कुल भी शांत नहीं था। सड़क बहुत पतली और भीड़-भाड़ वाली थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, दुकानदार जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। मतलब चारों तरफ पूरा शोर शराबा था। बाहर इतना हंगामा और शोर होने के बावजूद मार्को के अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका सारा ध्यान एक एक पल सिर्फ और सिर्फ उस पानी के ग्लास पर था। उसने अपने आसपास के किसी भी शोर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मार्को वापस लौटा और उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया था, लेकिन असली सबक वो तो उसे अब मिलने वाला था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में ही क्या सीख लिया है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछे। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, क्या वो तुम्हें दिखाई दिए? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? ये सवाल सुनकर मार्को एकदम चौंक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने आसपास हो रही किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। और मार्को का ये जो ईमानदार और हैरान कर देने वाला जवाब था ना, बस यही इस पूरी कहानी का सार है। यही वो चाबी है जिससे मन की शांति का ताला खुलता है। और यहीं पर असली सबक छिपा था। बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया कि जब हमारा मन पूरी तरह से अभी इसी पल में टिका होता है, ठीक वैसे ही जैसे मार्को का ध्यान उस गिलास पर था, तो दिमाग में न तो अतीत के दुखों के लिए कोई जगह बचती है और न ही भविष्य की चिंताओं के लिए। मन में फालतू विचारों के लिए कोई स्पेस ही नहीं रहता, और ऐसे में मन अपने आप शांत हो जाता है। इस एक छोटे से अनुभव ने मार्को की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। उसे ये समझ में आया कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर दुनिया में ढूंढना पड़ता है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अपने अंदर ही बस अपने ध्यान को एक जगह टिकाकर पा सकते हैं। ये तुलना देखिए कितनी साफ साफ दिखाती है कि सिर्फ अपना फोकस बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। उस टेस्ट से पहले मार्को का मन विचारों के तूफान में फंसा हुआ था, लेकिन टेस्ट के दौरान जब वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में था तो उसका मन एकदम शांत और स्थिर था। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली सबक है वो यही है कि मन को शांत करने का जो टूल है वो हमेशा हमारे पास ही होता है। हमें उसे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, बस वर्तमान क्षण में जीने की कला में छिपा है। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि ठीक इस वक्त, अभी,
हमारा ध्यान कहाँ पर है? क्या वो अतीत की यादों में भटक रहा है, या भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ है, या फिर वो ठीक यहीं है, इसी पल में?